हेलो गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 है। ये हमारे हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है, बिल्डिंग पेंटिंग्स एंड बुक्स का। पिछले चैप्टर में हम लोग पेंटिंग्स तक देख लिए थे, तो इसमें द वर्ल्ड ऑफ बुक्स से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब क्या था ना कि उस टाइम पे क्या लिखा जाता था ना कि कुछ बहुत अच्छे इपिक्स होता था। इपिक्स क्या होता था कि इपिक्स को हम लोग हिंदी में महाकाव्य बोलते हैं। ओके, तो अभी ये क्या होता था कि काफ़ी ज़्यादा लंबे चौड़े कंपोजिशन होते थे, जिसमें भगवान की स्टोरीज होती थी और वैसे मेन और वुमेन के स्टोरीज होते थे जो काफ़ी अच्छा काम किया करते थे। एक तमिल एमपी का शिलापतिकारम। तो इसमें क्या होता है ना, ये कंपोज कौन किया था, मतलब कि इसको कंपोज करने वाले इलांगो थे, जो आज से 1800 साल पहले इसको कंपोज किया गया था। अब इसमें क्या ऐसा क्या था, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें एक मर्चेंट होता है जिसका जिसका नाम होता है कोवालन। सॉरी गाइस, यहाँ पे ये यूज़ हो गया। ओके, तो जिसका नाम होता है कोवालन। जो ये कहाँ रहता था, ये पोहार में रहता था। ये किसी लड़की से प्यार कर बैठता। वो लड़की का क्या होता था, लड़की का नाम होता है माधवी। और वो एक कॉर्सन रहती है। कॉर्सन मतलब होता है वैश्या रहती है। और उसके लिए तो वो क्या होता है, अपनी वाइफ को निगलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। वाइफ का नाम होता है कनागी। अब उसके बाद क्या होता है कि एक दिन क्या होता है कि ही एंड कनागी लेफ्ट पुहार। अब क्या होता है कि अब इसको अपनी गलती का रियलाइज़ हो जाता है कि वो सही नहीं कर था। वो अपने कनागी के पास वापस चला जाता है। वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, और जब वो एक्सेप्ट कर लेती है, ये कनागी जो है पुहार छोड़ के चल जाते हैं। कहाँ चलते हैं, मदुरई चल जाते हैं। ओके, जहाँ जो लड़का होता है ना कोवालन, उस पर एक इंजाम लग जाता है कि वो एक ज्वेलर के कोर्ट से, जो वहाँ के किंग है ना, उनका जो होता है ज्वेलरी को चुराया है। और जो किंग होते हैं ना, वो उसको डेथ का सज़ा सुना देते हैं। अब वो उसको मार भी दिया था। जो कनागी थी अभी भी प्यार करती थी, उसको काफ़ी ज़्यादा वो मतलब कि ग्रीफ मतलब दुख हो गया आएगा, तो वो दुख में भी रहती है और गुस्से में भी रहती है कि उसका इनजस्टिस हुआ था। और इसी के चलते वो सारे सिटी जो होता है ना मदुरई का, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। यहाँ पे भी कि हम लोग को डिस्क्रिप्शन मिलता है शिलापादिकरम का। इसमें वो उसमें बताती है कि कैसा जो कनागी का ग्रीफ था, मतलब उसको कैसा दुख था। तो वो अपने दुख को विटनेस लेते हुए बोलती है, जो उसको कंसोल करता संतावना दे रहा होता है, क्या ये सही हुआ उसके साथ। उसका बॉडी को प्योर गोल्ड न उसको धोया गया, ना पूरा डस्ट में ही था। तो बेसिकली उसमें वो बता दे रही है कि हम लोग यहाँ हम मैं यहाँ अकेले पड़ गई, हेल्पलेस पड़ गई हूँ। मेरा जो पेयर था उसको हटा दिया गया। कहा यहाँ भगवान नहीं है, यहाँ इस देश में क्या कोई भगवान नहीं है? क्या ये लैंड पे कोई अच्छा राजा नहीं है जो किसी पे, मतलब यहाँ पे इसी तरह से वो अपने दुख को संतावना दे रही होती है। अब अनदर हम लोग ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है। अनदर एक तमिल लिपिक हम लोग देखते हैं जिसका नाम होता है मनी मेकलाई। अब ये होता है, इसको कंपोज कौन करता है, सतानर कंपोज करते हैं। आज से 1400 ईयर्स अगो, मतलब आज से 14 साल पहले इन कंपोज करते हैं। इसमें से कि हम लोग पहले देखे थे कोवालन और माधवी जो होती है ना, इसकी बेटी होती है, उस पर ये स्टोरी लिखा हो गया है। अब दिस ब्यूटीफुल कंपोजिशन वे लॉस्ट टू स्कॉलर्स फॉर मैनी सोचे। अब ये जो ब्यूटीफुल कंपोजिशन होते थे ना, वो काफ़ी सारे स्कॉलर्स से जो खो गई थी। बट उसके बाद ये मैनुअल स्क्रिप्ट्स के हेल्प से वापस डिस्कवर किया गया आज से 100 साल पहले। फिर हम लोग एक कालिदास को भी देखते हैं जो कि संस्कृत में लिखते थे, जिसके बारे में हम चैप्टर 10 में पढ़े थे। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मेघदूत क्या होता है। तो ये इसमें एक ये भी एक स्टोरी बताया जा रहा है कि कालिदास इस पोएम को लिखते हैं। मेघ का मतलब होता है बादल, और दूत का मतलब होता है जो एक दूसरे को मैसेज पहुँचा देते हैं। मतलब मेघदूत मतलब होता है ना कि जो मानसून के बादल होते हैं ना, उसको एक मैसेंजर डिस्कस किया हुआ है कोई टू लवर्स के बारे में, जो कि एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं, और कैसे ये ब्रिज का काम करता है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर रिगार्डिंग एंड प्रिजर्विंग जो होता है ओल्ड स्टोरी को कैसे प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो द नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज डेट वे सर्कुलेशन अर्लियर रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम। और काफ़ी सारे रिलीजियस हिंदू का रिलीजियस स्टोरीज जो होता है ना, वो सर्कुलर को लिखा गया है। काफ़ी ज़्यादा पुरानाज होता है। पुरानाज मतलब होता है कि पुराना। ओके, पुरान मतलब जो होता है ना, पुराना मतलब पुराना जो होता है, इसका मतलब होता है पुरान। पुराना तो ओल्ड। ओके, अब ये कैसा स्टोरी कंटेन करता था, गॉड और गॉडेसेस के बारे में, जैसे विष्णु, शिवा, दुर्गा, पार्वती, ये सब का स्टोरी कंटेन करता था। ये भी कंटेन करता था कि कैसे हम लोग को पूजा करना चाहिए। उसके बाद वो कंटेन करता था क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड का, क्रिएशन कैसे हुआ, किंग्स के बारे में वो कंटेन करता था। और पुराना होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल संस्कृत में लिखा हुआ होता था, जिसको कोई भी सुन के, मतलब रिटन आता था तो सुन के ही सबको पढ़ना पड़ता था। तो उसको में सब इसको सुन के पढ़ सकता था। अब वो वुमेन और शुद्राज भी, अब हम लोग जैसे कि पहले चैप्टर में पढ़े थे कि वुमेन शुद्राज वेद नहीं पढ़ सकते थे, बट वो यह है ना, ये पढ़ सकते थे और और वुमेन और सोता है रेसाइटेड में तो होता है रोक लगाना, तो उनको तो
पंडित लोग जो है टेम्पल में भी जाने नहीं देते थे, तो यहाँ पे उन लोग ये सुन के उसको सुन सकते थे। ओके, अब टू संस्कृत एपिक्स है कौन कौन सा, वो महाभारत और रामायण जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था इस टाइम पे। ये इस स्टोरी से आप लोग सब आई थिंक फैमिलियर होंगे ना, सभी आप लोग जानते होंगे। अब महाभारत जो था ना, वो एक वार हुआ था दो ग्रुप में, कौरवाज और पांडवाज में, जो कि अपने कज़न होते हैं। अब ये वार क्यों होता है, तो ये जो वार होता है नहीं, ये होता है कि सिंहासन मतलब जो होता है ना उस पर कंट्रोल करने के लिए, कहाँ का, तो कुरुज, जो कि कैपिटल होता है हस्तिनापुर। ओके, हस्तिनापुर जो दिल्ली वाला इलाका जिसको हम लोग आज बोलते हैं, उसमें हस्तिनापुर होता था। अब ये जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, बट वो आज से लिखा गया है आज से 1500 साल पहले। ओके, अब बहुत से पुराना एंड महाभारत जो है ना सपोज टू बी कंपाइल्ड बाई व्यास। जो पुराण है महाभारत है ना, उसको लिखने वाला ऐसा कहा था कि व्यास है। हम लोग को जैसे कि हम लोग को पता है कि महाभारत जो है वेद व्यास लिखे हैं, तो ये दोनों का ये व्यास लिखे है, जिसके बारे में हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, जिसका जो पूरा वर्ल्ड में फेमस है, ये भी जो है महाभारत में ही इसको इंक्लूड किया गया है। अब रामायण क्या है, तो रामायण में भी हम लोग राम के बारे में पढ़ते हैं, जो प्रिंस होते हैं कौशला के। ओके, जिनको वनवास से भेज दिया जाता है, इनकी वाइफ जो सीता होती है, इनको अपडेट में होता था अपहरण, द किडनैपिंग। तो इनको जो है लंका का जो किंग होता है रावण, वो किडनैप कर लेता है। अब राम जो बैटल करता है उसको वापस लेके आते हैं, और जब वो जीत के अयोध्या लौटते हैं तो कैपिटल ऑफ कोसला मतलब वहाँ पर विक्ट्री होता है। हालांकि महाभारत दिस इविक ओल्ड स्टोरी है, जो कि लिखा गया है वाल्मीकि ऑथर संस्कृत रामायण। ओके, तो वाल्मीकि जो है वो लिखे रामायण को भी संस्कृत में। अब स्टोरी टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। अब जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे वो स्टोरी टोलते थे, कंपोज करते थे, पोएम्स गाना गाते थे, डांस करते थे, परफॉर्म करते थे प्लेस को। इसको भी कोई प्रिजर्व करके कलेक्शन में रखा गया है, जिसको हम लोग ऐसे जतकास बोलते हैं एंड पंचतंत्र बोलते हैं। ओके, जो कि लिखा गया है इसी टाइम पे, आज से 1500 साल इस टाइम पे लिखा गया है। अब स्टोरी तो जतकास का वो सोन होता है रेलिंग्स ऑफ, मतलब जो रेलिंग्स था ना स्तूपस पे, उस पर और पेंटिंग्स पे दिखाया जाता है। सच एग्जाम्पल है जनता। अब यहाँ पे एक स्टोरी है मंकी किंग के बारे में। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको एज ए स्टोरी बता देता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आ जाए। अब इसमें क्या होता है ना कि एक हिमालय पे एक मंकी किंग रहा करता था। ठीक, तो वो जो गंगा का जो बैंक होता है ना वहाँ पर रहता था। अब उसका जो फॉलोअर थे वो 80,000 फॉलोअर था। वहाँ पे एक काफ़ी अच्छा मैंगो का स्पेशल मैंगो ट्री था, जो काफ़ी ज़्यादा मीठा होता था। एक बार क्या होता है ना कि वो जो मैंगो होता है ना, वो वहाँ से भाग के बनारस चल जाता है, जहाँ पे वहाँ का जो किंग होता है ना वो नहा रहा होता है, और वो उसको टेस्ट कर लेता है। तो वो कहता है कि ऐसा मीठा हम लोग के यहाँ नहीं मिलता। तो वो प्लान बनाता है कि हम लोग जो है ना वहाँ पे अटैक करेंगे, उन लोग सबको मार देंगे। और जैसे कि ये बात मंकी किंग को पता चलता है, तो अपने फॉलोअर्स को बचाने के लिए लकड़ी का ब्रांचेस तोड़ता है मैंगो ट्री का, उसको बांध के एक ब्रिज बनाता है और रिवर्स को क्रॉस करता है क्योंकि उसको बचा सके अपने फॉलोअर्स को। बट लास्ट में क्या था, सबको तो भेज, बट लास्ट में खुद जाने में वो वहाँ पे गिर जाता है, और वो वहाँ पे जो होता है मर जाता है। तो जब ये ह्यूमन की जो किंग होता है ना उसको पता चलता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसको सेम फील होता है, एम्बैरेस फील होता है। इसके कारण वही इस चीज़ को लिखवा देता है, जिसके कारण हम लोग का ये स्टोरी पता चल रहा है। अब जो है ना कि बुक जो साइंस के बारे में लिखा हुआ है वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग एक फेमस थे आर्यभट्टा, जिसको हम लोग सभी जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, जो बुक लिखे थे संस्कृत में, एक बुक लिखे थे आर्यभट्टयाम। यह बताए थे कि डे एंड नाइट कैसे होता है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि रोटेशन ऑफ द अर्थ होता है एक्सिस पर, उससे डे नाइट होता है, वो बताए थे। अब राइजिंग सन क्यों होता है, सेटिंग एवरी डे क्यों होता है, वो तो बताए थे। बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए थे कि जो चंद्र ग्रहण ये सब होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है। ही ऑल्सो बताए थे कि हम लोग जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो फार्मूला होता है ना 2πr, ये भी फार्मूला वही बताए थे। ओके, जो आज के फार्मूला से एक्यूरेट मैच करता है। काफ़ी सारे और भी हम लोग का एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियन, जैसे कि वहार मिहिरा, विभ्रम गुप्ता, भास्कराचार्य, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस डिस्कवरीज ये सभी किए थे। अब जीरो आयुर्वेदा के ऊपर देखें। जीरो क्या कि एक न्यूमरल्स होता है जो आज बहुत यूज़ होता है। मैथमेटिशियन के जो इंडिया के मैथमेटिशियन थे वो इसको इन्वेंट किए थे, इस सिंबल को। अब ये जो था ना कि अरब में अडेप्ट हो गया था, स्प्रेड भी हो गया था। ओके, क्योंकि ये सब था ना वहाँ यूज़ नहीं हुआ करता, इसलिए अभी कंटिन्यूस यूज थ्रू अदर। अभी जो है ना इसको पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया था। रोमन जो है ना उस टाइम पे जो है काउंटिंग करते थे विदाउट यूजिंग जीरो के। ओके, फिर आयुर्वेदा भी एक बहुत अच्छा सिस्टम था, हेल्थ साइंस का था, जो एंशेंट इंडिया में डेवलप हुआ था। इसके 2 फेमस प्रैक्टिशनर थे आयुर्वेद के, जिसको हम लोग बोलते हैं चक्र
और सुश्रुता। ओके, तो चरक संहिता चरक लिखे थे जिसमें वो मेडिसिन के बारे में बताते हैं, ट्रीटिस के बारे में बताते हैं। और सूत्र संहिता सूत्र सर्जरी के बारे में बताते हैं। फिर यहाँ पे है कि पेपर, जैसे एल्स में लिखा है, पेपर हमारे डेली लाइफ का बहुत अच्छा पार्ट बन चुका है। और जैसे कि हम लोग बुक पढ़ रहे हैं अभी, जो वही पेपर का ही बना हुआ है। ओके, पेपर इन्वेंटेड आज से 1900 साल पहले चाइना में इन्वेंट हुआ था। जो उसको कायलुन करके एक ह्यूमन था जो इनको इन्वेंट किया था। वो प्लांट्स को बीट के क्लॉथ, रोप, बार्क ऑफ ट्रीज को सबको से पानी में डाल के प्रेशराइज करके पेपर को इन्वेंट किया था, सब सुखा के। ओके, तो हैंडमेड पेपर तो सिमिलर प्रोसेस होता है। टेक्निक ऑफ मेकिंग पेपर स्क्लोली गार्डेड सीक्रेट ऑफ सेंचुरीज, काफ़ी तक उन लोग छुपा के भी रखे थे। इट इज कोरिया, बट अब कोरिया पहुंचा से 1400 साल पहले, फिर का जापान पहुंच गया, और इसी तरह से पूरे वर्ल्ड में भी फैल गया था। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।